हर जुर्म का पर्दाफाश। मऊ जनपद के थाना कोतवाली अंतर्गत गाजीपुर तिराई पर स्थित लोबो डायग्नोस्टिक सेंटर में उस समय हड़कंप मच गया जब आइकन हॉस्पिटल से एक मरीज और उसके तीमारदार को अल्ट्रासाउंड के लिए लोबो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गया। तब लोबो अल्ट्रासाउंड में मानवता की सभी दीवारों को तोड़ते हुए मरीज के तीमारदार को लोबो अल्ट्रासाउंड के संचालक ने वहां से भगा दिया और कहा गया कि जाओ 2 घंटे के बाद आना। ऐसे में मरीज का तीमारदार अपने मरीज को 3 बार उस डायग्नोस्टिक सेंटर पर आता रहा और वहां मौजूद चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए फरियाद करता रहा, लेकिन बार बार लोबो के संचालक ने मरीज को भगाते रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद आइकन हॉस्पिटल के मैनेजर वहां पहुंचकर मरीज को अल्ट्रासाउंड करने के लिए आग्रह किया गया तो लोबो के संचालक ने आइकन हॉस्पिटल के मैनेजर को ये कहकर वहां से भगा दिया कि वह आइकन हॉस्पिटल का कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे तो इनको बैठा के हम डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ से दवा लेके आ गए हैं। 2 घंटे 2.5 घंटा हो गया। क्यों नहीं ये अल्ट्रासाउंड कर रहा है? टाइम भीड़ है ना, भीड़ है, कुछ विवाद भी हो गया है यहाँ पे मरीज को लेके। तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में यहाँ बहुत सी महिलाएं बैठी हुई हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है और देखा भी नहीं जा रहा है, काफ़ी समय लग रहा है। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? इस चीज़ को मतलब देखिए, अभी यहाँ डिस्टेंसिंग तो जरूरी है, लेकिन अभी तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा है। ये तो मुझे भी दिख रहा है क्योंकि सारे हॉस्पिटल में हर जगह पे ये थोड़ा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, जगह भी कम है, स्पेस कम है। यहाँ पे सर हमारे बहनें उसमें आइकॉन हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका वो डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यहाँ पे भेजा गया हमको पर्ची लेके। मैं 3 बार यहाँ पे आया हूँ, लोग कह रहे हैं कि एंट्री फुल है, हमको वापस कर दिए। सर हम हॉस्पिटल गए तो हमारे साथ वो आए हैं। मतलब वो मैनेजर आए हैं आपके साथ? फिर जी सर, फिर आप लोग को बुलाना पड़ा है। अच्छा, क्या कारण है कि आपको नहीं देखा गया जबकि देखने के लिए बैठने पैसा आप भी देते हैं? सर पैसा सभी देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी तैयार है। तो क्या कारण है कि आपको नहीं देखा गया? अब सर ये तो मैं नहीं बता सकता भाई, कोई भी इतना बड़ा सेटअप लगाए, कमाना उद्देश्य है। और सर मरीज हमारा वहाँ भर्ती है, हम लोग का ऐसे ही हम लोग का हालत खराब है। वो ट्रक से सर उनको धक्का लगा है, वो आईसीयू में भर्ती है सर। वहाँ हमारी दीदी परेशान है। हम कारण जानना चाह रहे हैं कि कारण क्या होगा कि उन्होंने ऐसा काम किया है। सर ये मैं नहीं बता सकता। अभी आपके मरीज को कुछ हो जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? मतलब आप इस बात को मानते हैं कि जिस हॉस्पिटल में आपने भर्ती किया उस हॉस्पिटल से कोई रंजिश नहीं इनकी? सर इन लोग की क्या बात है, हम मतलब हॉस्पिटल से क्या बात है सर, हम नहीं बता सकते। मतलब वो 2 डॉक्टरों की लड़ाई में आपका मरीज पीस रहा है। परेशान हो गए सुबह से कि वो कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। 3-4 बार आ चुका वो, तो बोलेगा भी हम नहीं कराएंगे, हम बात करते। डॉक्टर का ये आरोप है कि आपके यहाँ से जो पर्चा आता है वो उस पर क्लिनिकली रिपोर्ट नहीं होती है, इसमें क्या सच्चाई है? आप लोग प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते हैं? इनका प्यार हो जाता है हमारे यहाँ कि हमारे लैब पे काम भेजिए। इनका प्यार हो, हमारे यहाँ इनका पर्चा भी रखा हुआ है, उसका एंट्री भी है। जब इनका जाता है प्यार होता है, अगर हम काम भेजते हैं तो काम तो इनको कराना चाहिए, या तो भेजे मत अपने। कहीं कमीशन को लेके खींचतान तो नहीं आप लोगों के बीच में? कमीशन की कोई खींचतान नहीं है। फिर कहना इनकी है, ये डॉक्टर साहब किसी अगले डॉक्टर का इज्जत नहीं करते हैं। जे राय को बोलते हैं कि मौके पर तो बहुत बड़े सर्जन नहीं है, और हमारे अस्पताल में बोलते हैं कोई डॉक्टर नहीं है। आइकॉन का नाम सुनते ही इलाज ही नहीं करना, वो अल्ट्रासाउंड ही नहीं करना। सुबह से पेशेंट 3 बार आपके यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से वहाँ गया, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि दूसरी जगह करा लें? अभी जैसे आप कर रहे थे, हमको पर्ची लिख के दिया गया था, पहले यहाँ नंबर लगता है, उसके बाद होता है। ठीक है, आपको बंदूक की नोक पे कराने वाली जो बात है, क्या मामला है? वो उनकी भाई वो अपने आरोप लगा रहे हैं, गलत बात है। सीसीटीवी फुटेज में उनके होगा, देख लीजिए सीसीटीवी फोटो में होगा। तो क्या गनर नहीं आए आपके साथ? आए थे, डॉक्टर साहब के साथ आए थे। तो इस समय फिर कहाँ गनर चले गए? डॉक्टर साहब चले गए, मैं हूँ कार्यकर्ता हूँ, नौकर काम करता हूँ, मैं बात करूँ, डॉक्टर साहब बात करेंगे। वहाँ भी काम के लिए मैं मेरे अस्पताल पे, वहाँ भी जनता भीड़ लगाई है। अच्छा, आखिर कारण क्या बना ईगो का आप लोगों के? ईगो वो जानते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे, हमको कोई कारण। तो आप लोग तो वापस भी आ सकते थे कि हमें नहीं कराना है, बहुत सारा रहे थे। हाँ, फिर विवाद कहाँ पड़ गया जब आप जा रहे थे? तो खुद बढ़ाए अपना, हम तो जा रहे थे, हम तो चले गए थे। बुलाए, क्या IMA को बुला रहा हूँ, 108 को बुलाई, जो सच्चाई है। गार्जियन हमारे साथ है। पुलिस किसने बुलाया? उन्होंने बुलाया था। पैसे का क्या मतलब है? ये पैसे कमाने के लिए अल्ट्रासाउंड, कोई 9 बजे से आके बैठा है, कोई 7 बजे से बैठा है, ये अपना 5 बजे तक फिर को आदमी को वापस कर देते हैं। 3 दिन 4 दिन इनके यहाँ नंबर लगता है, तो फिर उस दूसरे दिन नंबर क्यों लगवाते? जब 4 दिन का वेटिंग जा रहा है तो दूसरे दिन का नंबर नहीं लगाना चाहिए, सबको 5 दिन बाद बुलाना चाहिए। वो गाँव से बता के लगाते होंगे ना नंबर? नहीं बताते, एस्टिमेटेड टाइम वगैरह कुछ कहीं लिखा हुआ है लोगों पे, कहीं भी बताइए लिखा हो कहीं पे कि ये आज फुल है, नहीं भर्ती करेंगे, कहीं लिखा हुआ है। उनका क्या नाम है, जो मरीज दौड़ता हुआ रोड पे रहेगा, चलते फिरते हमारे पास आएगा, उसी का मैं
अल्ट्रासाउंड करूँगा और दूसरे का मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करूँगा। उनका कहना है यही है। आइकॉन हॉस्पिटल से कोई मैनेजर हैं, जब भी आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, तो गनर लेके आते हैं और हमें काम करता रहता हूँ तो डिस्टर्ब होता है। रिसेप्शन बाहर आज निकल के मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो इनकी कंप्लेंट थी कि कोई इनका एडमिट पेशेंट है और रिसेप्शन से मना किया गया है कि नहीं, एडमिट पेशेंट नहीं लेना है, डॉक्टर साहब बिजी हैं। तो आज हमारी बुकिंग बंद हो गई थी, ज़्यादा एडमिट पेशेंट थे तो हमने मना कर दिया था कि नहीं लेंगे। तो ये गनर लेके आ गए और एक दिन और 5-6 दिन पहले और आए थे गनर लेके ही, और पेशेंट लेके भी आए थे। जो लेके आए हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, ऐसे मानवीयता की बात की जाए जी। तो 10 मिनट के लिए किया जा सकता था। अभी भी पेशेंट बाहर है, अगर सिर्फ अल्ट्रासाउंड की वजह से मरता है तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना कि आप उसको देख नहीं पाए, आप नहीं कर पाए। 5 मिनट समय उसके लिए दिया जा सकता है अगर इस तरह की बात है, और मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि सबको दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मानवता फिर के इस नाते पेशेंट के लिए। पेशेंट सिक पेशेंट आते हैं, हम नंबर रोक के बिना कोई इमरजेंसी चार्ज किए हम नंबर रोक के उनको पहले लेते। किसी को महिला है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, कोई बुजुर्ग बाबा है या कोई छोटा बच्चा आईसीयू से आ जाता है तो उसको हम लोग पहले ले लेते हैं। ये भी केस वैसा ही है, अभी पेशेंट बाहर ही है, लेकिन कुछ हो मुझे जाता है क्लिनिकल डिटेल चाहिए ना, कोई पूछे कोई फाइल लेके आए हैं तो मैं कर दूंगा। अब मसला आप दोनों लोगों का है, आप लोग बैठ के कभी बात भी कर सकते थे और इस तरह से ईगो ना करके पेशेंट पहले रखना चाहिए था, पेशेंट को पहले ध्यान देना चाहिए। नहीं है, बात प्रोटोकॉल की है। अगर वो अगर आपसे उसकी बात होती है तो प्रोटोकॉल वो देंगे आपको। डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल तो बड़े बड़े मंत्रियों का भी टूटता है। ऐसे में अगर आपके डॉक्टरी पेशे के आगे आपको शपथ दिलाई जाती है जहाँ समाज सेवा और मरीज की देख रेख, वहाँ एक मरीज बाहर तड़पता रहे और हालत गंभीर हो, उसके बाद अगर आपका प्रोटोकॉल बीच में आता है तो ऐसे में क्या समझेंगे? के लिए कोई भी केस लगाने से पहले उस केस के बारे में जानना जरूरी है। क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं? पेशेंट कैसा है, पुलिस केस है नहीं है, एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है। लास्ट ईयर इनका एक पेशेंट आया था, 70% बर्न था और ये जबरदस्ती उसका अल्ट्रासाउंड करवाए, जबकि बर्न पेशेंट वहाँ से हटना नहीं चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आपने किया उस बर्न पेशेंट का? किया मैंने। तो वही नहीं करना चाहिए था, आपने वहाँ कर दिया, फिर यहाँ भी करेंगे तो फिर अगला बंदा करवाएगा। वो प्रथा चल गई है, वो वही आपको बर्न पेशेंट को नहीं करना है। तो जिस तरह आप देखने की बात कर रहे हैं, ऐसे तो सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई मरीज नहीं देखेगा, कहेगा पहले PI रिपोर्ट चाहिए, पुलिस चाहिए, थाना की रिपोर्ट चाहिए, तब नहीं। हर पेशेंट के लिए वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। सिर्फ आइकॉन हॉस्पिटल के लिए ही बात कहा आपने? आइकॉन हॉस्पिटल से हर डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होता है मेरे पास, वो एक क्लिनिकल डिटेल लिख के भेजता है कि पेशेंट को ये कंप्लेन है, ऐसे है, और उसकी एक डायरी आती है जब भी एडमिट पेशेंट होता है। तो ये आप लोगों के बीच का विवाद था, उसमें पेशेंट क्यों घिसे? आपके हिसाब से पेशेंट भेजा किसने? मैंने पेशेंट को तो वापस नहीं भेजा ना, मैंने तो ये आते हैं देखा भी नहीं। आप पेशेंट वही बाहर है, अभी बाहर है। हाँ। तो इसका मतलब माना जाए कि आप लोगों के ईगो के आगे मरीज मरता रहे? नहीं, ईगो तो हमारा कोई ईगो नहीं है। हम तो बैठे ही काम करने के लिए, रात को 9 बजे भी जाते हैं, 8 बजे भी जाते हैं, जबकि सारे डायग्नोस्टिक शहर के 6 बजे बंद हो जाते हैं।